तो दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिस बात को लेकर के जो शंकाएं, जो चिंताएं दबी जुबान जतलाई जा रही थी कि चुनावों के बीचों बीच ऐसा भी मामले सामने आएंगे जो धरपकड़ की राजनीति भी शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, एक तरफ पवन खेड़ा साहब ने असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ असम की पुलिस उनके घर पहुंच गई। जी हां दोस्तों, ये आज की खबर है और अभी की बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब के घर के बाहर असम की पुलिस का जमावड़ा लग चुका है। अब क्या होगा आगे, ये बात की बात है। क्या हिरासत में लिए जाएंगे, पूछताछ के लिए भेजे आए हैं, किस चीज के लिए आए हैं, बाद में पता चलेगा। लेकिन खबरों में यह पता चल रहा है कि पवन खेड़ा साहब ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ 3 पासपोर्ट होने का जिक्र किया था, जिसको लेकर के असम की पुलिस अब पवन खेड़ा साहब के घर पहुंच गई है। खबर सबसे पहले देखिए, न्यूज 24 की खबर है और खबर में लिखा है दिल्ली कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। वीडियो आया सामने। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली पुलिस के साथ असम पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पहुंची है। पवन खेड़ा ने असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिणिकी भुयान शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिणिकी पर यूएई, मिस्र और एंटीगुआ में और बारबुडा जैसे देशों में कई विदेशी पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था, लेकिन अभी तक पवन खेड़ा के तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस पर जरूर जवाब आया है। जवाब क्या है उसमें वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा और उसके बाद क्या जवाब दिया गया है वो भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा। लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आरोप लगाया, जिसके बाद असम की पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच गई। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। कोई एक और पॉलिटिशियन बताइए जो इस तरह की हरकतें करता हो, इस तरह के कागज हो जिसके ऊपर विदेशों की प्रॉपर्टीज हैं, पासपोर्ट्स, 3 पासपोर्ट्स। हाउ, व्हाई आर यू अ क्रिमिनल? गैर कानूनी है अगर वो भारत की नागरिक हैं तो, अगर ये पासपोर्ट सही है तो, और ये पासपोर्ट सही है या नहीं बताएं अमित शाह। अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के पासपोर्ट्स के बारे में जांच बैठाएं, आज बैठाएं। छोड़ेंगे प्रचार कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में, और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दिस कंट्री इफ दे लूज द इलेक्शन। कौन 52,000 करोड़ की बात करता है? कौन 3-3 पासपोर्ट्स रखता है? हमें नहीं मालूम हेमंता के कितने पासपोर्ट्स हैं, हो सकता है उसके भी हों। ये सब आपके सामने है साहब, मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं क्योंकि इसमें बोलने लायक अब कुछ रह ही नहीं गया। सब कुछ विथ एविडेंस, द पासपोर्ट्स आर हियर, द कंपनी AGM is here, everything is here right in front of you. अब पूछताछ के लिए आई है, किस काम के लिए आया है ये बाद में पता चलेगा। खबरों के दौर में अपडेट में देख रहा हूं, जैसी कोई आती इस पे खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछा मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, पवन खेड़ा के ऊपर FIR हो गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? तो पवन खेड़ा साहब ने कहा कि FIR किया है, करने दो, कोई डरता है क्या? हमने ऐसे बहुत से देखे हैं। सुनिए जरा वीडियो। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता वर्सेस हेमंत विश्वास, इनकी लड़ाई है। हेमंत के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, लोग खुद बाहर आ रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो ये लड़ाई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, हम उनको साथ दे रहे, लोगों को सभी ने साथ दे रहे हैं। मैं बहुत जगह गया तो ओपनली लोग के कहते हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है और इसीलिए इसको हम निकालना चाहते हैं। और दूसरा एक चीज, ये 8वां नंबर मेरा है कहने का, हम आपको ये पैसे बिना शर्त, अनकंडीशनल। इन्होंने तो आपको मालूम है कौन झंडा लगाते उस महिला को देखते हैं, कौन प्रोसेशन में आते हैं उस महिला को देखते हैं, कौन उनको रिस्पांस करते हैं, कौन वोट देने का उनके तरफ रुझान है उनको देखते हैं। लेकिन हम वोट देने दो, वोट नहीं देने दो, बिना शर्त अनकंडीशनल महिलाओं को सपोर्ट करेंगे
और ये स्कीम अच्छी तरह से लागू करके हम इसमें बढ़ोतरी भी करेंगे। तो सुना आपने दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह काम तो चुनाव के बाद भी किया जा सकता था, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कई एक नेता जो हैं, जो सत्तारूढ़ी पार्टी से आते हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं, वो नेता तो पता नहीं क्या अनर्गल बयान करते हैं। तब तो कोई पुलिस प्रशासन और इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होती कि उनके घर के बाहर चली गई पुलिस धरपकड़ करने के लिए या पूछताछ करने के लिए या छानबीन करने के लिए। आज तक तो हमने कभी नहीं देखा इस तरीके से कि विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जो है सत्तारूढ़ी पार्टी के सांसद कुछ भी बोल रहा हो ना, आप सनाब कुछ भी, चाहे फर्जी फोटो ही क्यों ना हो, तब ऐसी कार्रवाई नहीं होती। चूंकि पवन खेड़ा साहब ने चुनाव के बीचों बीच में इतना बड़ा खुलासा किया है, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, तो यह मामला और गरमाने के लिए इस पर ज्यादा तुल दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यह बताया जाए कि ये जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, ये झूठे आरोप हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जांच के बाद पता चलेगा कि दरअसल ये है या नहीं है, आरोप है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरोप तो हर बार लगते रहे हैं। यही बीजेपी है, जी हां, यही बीजेपी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए करते थे। और यही हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे ही बीजेपी में चले गए, दूध के धुले हो गए। और फिर यही बीजेपी पार्टी के जो सांसद हैं, नेता हैं, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। समझ रहे हैं? यह हाल हो गई है दोस्तों। यानी कोई इधर कितना भी अनर्गल बयानबाजी कर दे, पुलिस नहीं पहुंचती है, लेकिन इधर कोई आरोप भी लगा दे, वो बात की बात है कि वो सच है, झूठ है, क्या है, क्या चीज नहीं है, ये तो छानबीन के बाद और तमाम चीजें आने के बाद पता चलेगा। तो पुलिस तुरंत पहुंच जा रही है। तो ये दोरंगा व्यवहार क्यों? कुछ लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपके सामने मैं जल्दी जल्दी रख देता हूं। दिनेश दांगी कह रहे हैं कि पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर इतनी जल्दी असम की पुलिस पहुंच गई। वही मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दी असम की पुलिस पहुंच गई। आगे जो अरविंद जी है वो कह रहे हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम और दिल्ली पुलिस का जमावड़ा। आगे रंजीत शर्मा जी कह रहे हैं असम पुलिस कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के घर पहुंची। गौरतलब है कि असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पवन खेड़ा के घर पहुंची है असम पुलिस। यानी अब असम की पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच चुकी है। दोस्तों क्या होगा अब आने वाले वक्त पता चलेगा, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि असम की पुलिस पवन खेड़ा के घर बहुत ही जल्द पहुंच गई। क्या होगा आगे? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।